आज के सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि पोलराइजेशन जो टेक्निक था उससे बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन कैसे करते हैं। पोलराइजेशन टेक्निक में क्या है कि वेक्टोग्राफिक चार्ट का यूज हो रहा था। तो वेक्टोग्राफिक चार्ट बेसिकली दो सेट में आ रहा था। ये सपोज ये वेक्टोग्राफिक चार्ट है। अब इस वेक्टोग्राफिक चार्ट का क्या है, फंडा है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ऐसा ये वेक्टोग्राफिक चार्ट है और बोथ आई कहीं ना कहीं ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा। देखिए, तो अगर इसमें कुछ है एफ एन डी एल, यहाँ पे सी एल टी जेड एल ओ पी आर ई अगर ले लेते हैं तो, क्योंकि एक फॉर्मेशन इस चार्ट का इस टाइप इस फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है इसमें ओ आर एस टी एल 4 3 2 कुछ भी। तो ये है कि जो आई एक को ही देख रहा होगा, दूसरा आई दूसरा को देख रहा होगा। तो जब ये कंबाइंड करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में कहीं ना कहीं आ जाएगा। एफ एन डी एल ओ आर एस टी एल 4 3 2 और यहाँ से भी ये वाला भी ई एल टी जेड ई ओ पी आर। तो ये दोनों कंबाइंड होकर ऐसे दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में एक और क्या है कि ऐसा ये ट्रायंगल हो या फिर डायमंड ट्रायंगल हो, तो ये सब कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है सप्रेशन मेजरमेंट वगैरह में भी। हम वेक्टोग्राफिक चार्ट का यूज कर सकते हैं। एस्टेरियोप्सिस भी मेजरमेंट होता है 4 to 1 मिनट ऑफ आर्क अप्रॉक्स में। तो ये बेसिकली ये हुआ वेक्टोग्राफिक चार्ट। ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा ऐसा इसमें अलग अलग टाइप का पैटर्न बना होता है जो कि हम यूज कर सकते हैं। अब जब ये वेक्टोग्राफिक चार्ट परफॉर्म हो रहा होगा तो ये हम देखते हैं कि इसमें आई का फॉर्मेशन क्या कर रहा होगा, ये आई कैसा एक्टिंग कर रहा होगा। तो ये सपोज वेक्टोग्राफिक चार्ट था जो कि ऐसा होता है। अब इस वेक्टोग्राफिक चार्ट का अगर सपोज ये चार्ट है, एक चार्ट है, इसको क्या है एक ब्लॉक से डिवाइड कर दिया गया जो कि फ्यूजन को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा होगा। तो अगर इसमें ये लेटर है, अगर इसमें ये लेटर है तो क्या ये लेटर एक कहीं ना कहीं एक स्पेशल पैटर्न जो इसमें दिखाई दे रहा पोलराइजिंग ये कैरी कर रहा होगा। ये पहले जबकि ऐसा नहीं था, इसको मॉडिफाई किया गया वेक्टोग्राफिक चार्ट के, क्योंकि ये जो पोलराइजिंग टारगेट है और जो पोलराइजिंग लेंस हम लोग रखेंगे आई में ताकि एक दूसरे को ये ब्लॉक कर पाए। तो अब क्या इस ओरिएंटेशन में ये है, तो ये सपोज आई है, ये आई है, तो ये जो इसका 135 डिग्री में जो ओरिएंटेशन है और ये 45 डिग्री में ओरिएंटेशन है और ये 135 डिग्री फिर 45 डिग्री में ये ओरिएंटेशन हम लोग पुट करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसी आई में इस ओरिएंटेशन में रख रहे होंगे, ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। राइट में ये वैल्यू भी इसमें जा सकती है, ये वैल्यू भी इसमें जा सकती है, बट ये अपोजिट ही रहेगा हमेशा ताकि एक दूसरे को ब्लॉक कर सके। अब जब ये इमेज का फॉर्मेशन कर रहा होगा आई में तो ये ऐसे फॉर्मेशन कर रहा होगा। जब ये एक आई परसीव कर रहा होगा इमेज तो ये ऐसा दिख रहा होगा, ये खाली, क्योंकि ये इस रे को ब्लॉक कर रहा होगा। और जब ये देख रहा होगा तो ये ऐसा देख रहा होगा क्योंकि ये इस वाले पार्ट को ब्लॉक कर रहा होगा। पोलराइजिंग का कभी ना कभी रिलायबल रिजल्ट नहीं आ पा रहा होता है। रिलायबल रिजल्ट इसलिए नहीं आ पा रहा होता है क्योंकि जब ये टेक्निक किए जा रहा होता है तो जब ये पोलराइजर रखा जाता है तो कहीं ना कहीं विजुअल एक्यूटी रिड्यूस हो जाता है। पेशेंट का जो भी करेक्टेड विजुअल एक्यूटी लाया गया हो, जो हो रहा होगा, उसके बाद जैसे ही ये पोलराइजर पुट किया जाए तो विजुअल एक्यूटी गिर जाता है। क्योंकि बेसिकली जब तक ये वेक्टोग्राफी पर एनालाइजर न रखा गया हो
तब ये ग्रे दिख रहा होगा। मतलब ये एक्चुअली ये जो कंट्रास्ट में दिख रहा है ये बेसिकली ऐसा कंट्रास्ट दिख ही नहीं रहा होता, ये बेसिकली ऐसा दिख रहा होगा, ये ऐसा है। बिल्कुल फेंट टाइप का या घोस्ट इमेज कहें तो इसको हम घोस्ट इमेज भी कह सकते हैं। तो ये घोस्ट इमेज का फॉर्मेशन बना होगा। जैसे वेक्टोग्राफिक पे हम रखते हैं इसको, वेक्टोग्राफिक चार्ट को जैसे ही एनालाइजर रखते हैं तो इसका कंट्रास्ट बढ़ जाता है। अब ये कंट्रास्ट जब बढ़ जा रहा होता है तो कहीं ना कहीं ये उसी आई के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा होता है कंट्रास्ट। राइट के लिए राइट में कंट्रास्ट, लेफ्ट के लिए लेफ्ट में। अगर इसका कंट्रास्ट हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो कहीं ना कहीं ये 50% से कंट्रास्ट रिड्यूस हो जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंट्रास्ट का अगर हम बात करें तो जो प्रोजेक्शन चार्ट होती है कहीं ना कहीं ये इस लाइट पे इतना ज़्यादा फॉल नहीं हो पा रही होती है कि जिसकी वजह से इसका एक ये पेशेंट को पार्टिकुलरली उसी कॉन्ट्रास्ट में देखें। क्योंकि जैसे ही कोई सेप्टम रखा जाता है आगे में या कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, पोलराइजिंग लेंस रखने की वजह से क्या ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो इसका कॉन्ट्रास्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगता है। विजन रिड्यूस नहीं होता, बस पेशेंट देख नहीं पा रहा होता, ये प्रॉब्लम हो रही होती है। अगर हम इसका बात करें तो अगर लाइट का सेटअप ऐसा किया जाए, क्योंकि नॉर्मली क्लिनिक में क्या होता है जहाँ पे पेशेंट का सिटिंग पोजीशन होता है वहीं पे लाइट हो रहा होता है, तो उससे क्या होता है मिरर पे जो पेशेंट देख रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ग्लेजिंग कर रहा होता है। तो ऐसा सेटअप क्रिएट किया जाता है ताकि लाइट का जो इंसिडेंस हो और लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो बिल्कुल एक एंगल में हो रहा, तो जिससे ज़्यादा ग्लेजिंग कम हो गया होता। और जो सेंट्रल रिफ्लेक्शन लाइट आ रही होती है वो पेशेंट का में अगर परफेक्ट जाए, तो अगर हम इसका सेटअप देखें कि कैसा होना चाहिए क्लिनिकल सेटअप, तो अगर एक ग्रॉस आइडिया क्लिनिकल सेटअप पर ड्रॉ करें तो वो हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। पेशेंट का सपोज ये सिटिंग पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है, यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्शन लाइट दें, ये मिरर है और ये इंस्ट्रूमेंटल का सेटअप है अपना, तो ऐसा इससे लाइट देना है कि ये दोनों लाइट कहीं ना कहीं I/R बना रहा हो, मतलब जितना इंसिडेंट हो उसी पे ये रिफ्लेक्शन कर रहा होगा। अब जब ये रिफ्लेक्शन से कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं ये लाइट, ये टिल्टेड ये बता रहा है कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये जब ये लाइट यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करेगी इस पार्ट से, बेसिकली इस पार्ट से, तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होगी तो ये सीधा पेशेंट के आई में जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कंट्रास्ट जो कम हो रहा है वो उसका चांस कम हो जाएगा, कंट्रास्ट कम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इससे ग्लेजिंग यहाँ पे नहीं होगा तो कंट्रास्ट कम नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं फॉर्म कर रही होगी, तो पोलराइजेशन टेक्निक जब हम लोग कर रहे होंगे तो ये परफेक्शन दे रही होगी। सो अप टू दिस आई थिंक दिस सेशन इज ओवर।